हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थानी चित्रकला के बारे में मेरा मॉक टेस्ट ये चल रहा था। टीजीटी, पीएचडी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, आरपीएससी सारे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा। राजस्थानी चित्रकला के बारे में मैं मॉक टेस्ट करा रही हूँ, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ होते हैं। आप लोग जानते ही हैं 20 एमसीक्यूज़, जिसमें मैं धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को कवर कराती जा रही हूँ। अभी पिछली वीडियोज़ में मैंने राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति का नामकरण कैसे हुआ, वहाँ पर कलाकृतियाँ कब से बनना स्टार्ट हो गई थी, कौन कौन से राजा ने संरक्षण किया था, इस तरीके का हमने बात किया था 20 एमसीक्यूज़ में। लास्ट का क्वेश्चन था ढोला मारू चित्र जो शैली थी वो राजस्थानी चित्र किस उपशैली का चित्रण था, तो ये था मेवाड़ का। इस तरीके से अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2 राजस्थानी चित्रकला का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट ज़रूर करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। निसारदीन नामक कलाकार किस शैली से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती या ढूंढार? तो जो निसारदीन था वो मेवाड़ शैली का आर्टिस्ट था। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको लार्ज करती हूँ। ए इज़ द राइट आंसर। 1605 ईस्वी में रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित किए गए और उसको निसारदीन ने ही चित्रित किया था। रागमाला जो कि 1605 में, एक्चुअली क्या होता है, राजस्थानी चित्रकला में बहुत सारे चित्र जो होते हैं, चित्रण होते हैं, वो अलग अलग जगहों पे होते हैं। तो कुछ के नाम जो सन वाइज हमें याद करने पड़ते हैं कि 1605 ईस्वी में जो रागमाला का चित्रण चावंड में हुआ था, उसको निसारदीन ने चित्रित किया था। कई ऐसे हैं, जैसे रागमाला है और गीत गोविंद है, तो ये 2-3 कलाकारों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग करा हुआ है। तो इस तरीके से इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है, बट आपको अगर सीक्वेंस से आप याद करते चले जाएंगे तो भूलेगा नहीं। क्योंकि मेवाड़ शैली की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेवाड़ शैली में 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण चावंड में निर्मित हुआ और उसको निसारदीन ने चित्रण किया था। निसारदीन जो मेवाड़ का चित्रकार था और उसने उसमें रागमाला का चित्रण किया था। मेवाड़ के बदलते जो राजनीतिक परिवेश थे, उसमें कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड एवं उदयपुर प्रारंभिक मेवाड़ी चित्रकला के केंद्र के रूप में उभर रहे थे। तो इसमें कौन कौन सा जगह था मेवाड़ी चित्रकला? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड, उदयपुर और प्रारंभिक मेवाड़ी चित्रकला। राणा जो अमर सिंह प्रथम थे 1597 टू 1620 मीन्स 1597 से 1620 ईस्वी में मुगलों के आंशिक अंधता उन्होंने उनकी स्वीकार कर ली थी अधीनता। और इस काल में सन 1605 में रागमाला का चित्रण चावंड में निसारदीन के नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। तो ये हो गया थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड। इन चित्रों पर मुगलिया प्रभाव छन छन कर आने लगी थी। उस समय जब मुगल का प्रभाव आने लगा था, तो ये भी चित्र जब रागमाला का चित्रण हुआ तब मुगल का प्रभाव आने लगा था। और डॉक्टर मोती चंद्र के अनुसार इन चित्रों में भारत को 15वीं शताब्दी तक विकसित होने वाली पश्चिमी चित्रांकन शैली के अवशेषों के दर्शन होते हैं। मोती चंद्र ने अपने अनुभव से, अपने रिसर्च के माध्यम से उन्होंने बताया कि 15वीं शताब्दी तक विकसित होने वाली पश्चिमी चित्रांकन शैली का अवशेष भी यहाँ पर दर्शन होने लगा था, जिसको प्रसिद्ध कलाकार परमानंद चोयल ने गुर्जर शैली कहा था। इसको उस समय गुर्जर शैली परमानंद चोयल ने P.N. चोयल ने किया था। इन चित्रों में चमकीले चटकदार रंगों का प्रयोग हुआ और मुखाकृतियाँ, वेशभूषा के अंकन में कोणात्मकता दिखाई गई थी। ये सिलसिला कर्ण सिंह व जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में बढ़ता गया था। तो एक है कि ये जो कलाकार थे जिनका हम टाइम पीरियड देख रहे हैं, जैसे राजा राणा अमर सिंह 1597 से 1620 में, ठीक है, तो ये जो राजा थे वो अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल के टाइम पीरियड से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो राजा राणा अमर सिंह जो थे वो मेवाड़ शैली के जो कलाकार संरक्षक थे कला के, तो उस समय का टाइम पीरियड अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं तो अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से 1606 तक,
और जहांगीर का 1606 से 1627 तक था। तो देखा जाए तो अकबर और जहांगीर के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो उसमें राजस्थान की जो मेवाड़ शैली थी उसमें जो राजा थे अमर सिंह, उनका ही टाइम पीरियड मेन चलता है। तो अगर हम ऐसे बात करें तो उस समय अकबर और जहांगीर के काल में जब मुग़ल कला स्वर्ण काल पे थी तो उस समय ऑब्वियस है कि आसपास की जितनी कलाएं होंगी उसमें मुग़ल काल का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर जब काम हो रहा था तो मुग़ल काल की कला का प्रभाव इस पर पड़ रहा था। तो जो रागमाला थी जिसका चित्रण निसार दिन ने किया था, उनके चित्रों में मुगलिया प्रभाव दिखाई देने लगा था। मर्दाना महल तथा जनाना महल का निर्माण किसने करवाया है? एक मिनट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1605 में रागमाला का चित्रण चावंड में निर्मित हुए किस कलाकार के द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका क्वेश्चन है निसार दीन। राइट आंसर इज बी, निसार दीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, मर्दाना महल तथा जनाना महल का निर्माण किसने करवाया था? मर्दाना महल और जनाना महल का निर्माण ये हुआ था 1622 1628 तक, मतलब 1620 से 1628 के बीच में मर्दाना और जनाना महल का निर्माण हुआ था। और उस समय वहाँ के शासक कौन थे? अमर सिंह, कर्ण सिंह, भूरी सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्ण सिंह थे उस समय। तो इससे अमर सिंह के प्रथम पुत्र जो थे, अमर सिंह की हमने बात की जब अकबर और जहांगीर का काल था, और कर्ण सिंह के टाइम पे पूरी तरह से जहांगीर का काल चल रहा था। और अमर सिंह के प्रथम पुत्र कर्ण सिंह के समय मुगलों से और पर्याप्त संबंध स्थापित हो गए थे। ये जो काल था उस समय स्थापत्य कला का भी विकास होना शुरू हो गया। तो इसी वजह से मर्दाना और जनाना महल इन्होंने बनवाया। कर्ण सिंह के उत्तराधिकारी राजा जगत सिंह, जो कि 1628 से 1652 ईस्वी तक थे। तो इस समय जहांगीर का काल समाप्त हो जाता है और आप अगर मुगल के कंपेयर में चलते हैं तो देखते हैं तो जहांगीर का काल यहाँ पे समाप्त हो गया रहता है और औरंगजेब शाहजहाँ का काल आता है। ठीक है। तो साहित्य, जब हम कर्ण सिंह की बात करते हैं तो कर्ण सिंह के उत्तराधिकारी राजा जगत सिंह जो होते हैं वो 1628 और 1652 ईस्वी में इन्होंने साहित्य, स्थापत्य कला एवं संस्कृति के महान काम करे थे। इन्होंने असंख्यों काम करवाए थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का, जगदीश महल का निर्माण किसने करवाया था? कर्ण सिंह, जगत सिंह, अमर सिंह या राणा सांगा? जगदीश महल का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था 1628 से 1652, 1600। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जगत सिंह सन 1628 से 1652 तक इन्होंने करवाया था। ओके। शाहजहाँ से इनके संबंध अच्छे थे और उसने अनेक भेंट और उपाधियाँ प्रदान की थी, परंतु इस काल में बल्लभ संप्रदाय के प्रसार के कारण भी कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण अधिक हुआ था। इस काल में चित्रित रागमाला 1628 ईस्वी में, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, और रसिक प्रिया 1628 से 30 ईस्वी तक जो बनने में लग गई थी, उसके 21 पृष्ठ महाराजा बीकानेर के संग्रह में स्थित हैं। तो राजा जगत सिंह के टाइम पीरियड में रागमाला और रसिक प्रिया दोनों का चित्रण हुआ था। और रसिक प्रिया कहाँ पर है? महाराजा बीकानेर के संग्रह में है, और जिसके 21 चित्र प्राप्त हुए हैं। और रागमाला जो है इस समय क्या, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जो कि 1628 में बना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस एक के साथ साथ मैं कई क्वेश्चंस को बताती रहती हूँ। आप लोग अगर पेपर पेन लेके बैठे रहेंगे तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में भी नोट कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, साहबदीन द्वारा सचित्र ग्रंथ कौन सा है? साहबदीन द्वारा सचित्र ग्रंथ कौन सा है? साहबदीन कौन था? साहबदीन मेवाड़ काल का एक प्रसिद्ध चित्रकार था और इसने कौन सा सचित्र ग्रंथ का चित्रित किया था? भागवत पुराण, रति रहस्य, बिहारी सतसई या इनमें से कोई नहीं? तो साहबदीन ने भागवत पुराण को चित्रित किया था। उसका टाइम पीरियड था 1648। 1648 में भागवत पुराण को साहबदीन ने चित्रित किया था।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली में रामायण की सचित्र प्रति किसने चित्रित की थी? मेवाड़ शैली में रामायण की सचित्र प्रति किसने चित्रित की थी? साहबदीन, निसारदीन, मनोहर या कमला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोहर। मनोहर एक बहुत ही अच्छा कलाकार था राजस्थानी शैली के, मेवाड़ शैली का। और मनोहर ने जो अभी मुंबई में के प्रिंस ऑफ वेस्ट म्यूजियम में रखा हुआ है रामायण, उसकी रचना की थी, उसका चित्रित किया था। और दूसरी इसकी प्रति कहाँ पर स्थित है? सरस्वती भंडार, उदयपुर में स्थित है। इस प्रकार सन 1628 से 52 ईस्वी तक मेवाड़ शैली में बड़ा निखार आया और 17वीं शताब्दी के अंत तक उसने उत्कृष्टता को प्राप्त कर लिया था। इस समय प्रमुख चित्रकार जो थे साहबदीन तथा मनोहर रहे हैं। साहबदीन तथा मनोहर, तो ये चीज़ याद रखनी कि साहबदीन और मनोहर ये गुलेर शैली के मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। मेवाड़ कला का मौलिकता को प्रदान करता है इसी समय, जो कि इन कलाकारों के द्वारा ही मौलिकता को प्राप्त करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा कि मेवाड़ शैली को नई दिशा देने का श्रेय साहबदीन को जाता है? यहाँ पर को जाता है होगा, साहबदीन को जाता है। तो राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी, कार्ल खंडावाला या डब्ल्यू.जी. आर्चर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर इज सी, कार्ल खंडावाला। उनके अनुसार साहबदीन चित्रों में बनावट एवं रंगबोध मौलिकता लिए हुए है और मेवाड़ शैली को नई दिशाएं देने का श्रेय उसे ही जाता है। किसको जाता है? साहबदीन को। ओके, साहबदीन को मेवाड़ शैली को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए उसको श्रेय जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शुकर क्षेत्र में महात्मा। ये एक पेंटिंग है, शुकर क्षेत्र में महात्मा। ये पूछ रहा है कि नामक चित्र जो है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? शुकर क्षेत्र में महात्मा नामक चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ये साहबदीन के द्वारा ही चित्रित किया गया है। ये एक भ्रमर गीत नामक चित्र है जिसके द्वारा एक भ्रमर गीत नामक चित्र भी है और शुकर क्षेत्र में महात्मा दो चित्र हैं जो कि साहबदीन ने 1656 ईस्वी में साहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था। शुकर क्षेत्र में महात्मा सरस्वती भंडार उदयपुर में संग्रहित है। महाराणा राज सिंह के काल में हिंदी के अनेक भक्तिकाल और रीतिकाल काव्यों का ग्रंथों से प्रेरित विषय स्वतंत्र या ग्रंथ चित्र के रूप में चित्रित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महाराणा अमर सिंह के काल में चित्रित रसिक प्रिया कहाँ पर संग्रहित है? ठीक है, रसिक प्रिया जो महाराणा अमर सिंह के काल में, अब मैं सिर्फ इसलिए रसिक प्रिया कहाँ पर संग्रहित है नहीं करती क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी पता चलेगा कि किसके काल में चित्रित था ये। तो महाराणा अमर सिंह के काल में चित्रित रसिक प्रिया कहाँ पर संग्रहित है? महाराणा अमर सिंह के काल में रसिक प्रिया जो थी वो कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम या राजकीय संग्रहालय उदयपुर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, राजकीय संग्रहालय उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सरस्वती भंडार उदयपुर में संग्रहित बिहारी सतसई किसके काल में समृद्धि का ज्वलंत उदाहरण है? महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, अमर सिंह या करण सिंह? ठीक है, तो इसका राइट आंसर महाराणा भीमसेन सरस्वती भंडार के उदयपुर में संग्रहित बिहारी सतसई जो था वो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, राइट आंसर इज बी, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के राज्यकाल में चित्रित हुआ था, जो कि 1710 से 1734 का टाइम पीरियड था इनका, महाराणा संग्राम सिंह का। इसी टाइम पीरियड में बना था। इस समय मुगलिया प्रभाव मेवाड़ी चित्रों में अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आया था, तो इनके टाइम में भी मुगल का प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, सरस्वती भंडार उदयपुर में संग्रहित बिहारी सतसई, ओके, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा के समय में चित्रित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा भीमसेन का जुलूस नामक चित्र किस कलाकार द्वारा चित्रित है? महाराणा भीमसेन का जुलूस नामक चित्र जो है वो मेवाड़ इतिहास में ये बहुत ही अंतिम चरण महाराणा भीम सिंह का, जो कि टाइम पीरियड था
1777 से 1828 मीन्स 1777 टू 1828 ईस्वी तक का काल था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ जो राजस्थानी चित्रकला थी ये कब से कब तक रही है। तो जब 1828 की बात आ जाती है तो 19वीं शताब्दी ऑब्वियस लग जाता है, तो 19वीं शताब्दी तक ये चलती रहती है। और इसका जो स्टार्टिंग पीरियड था वो 1500 के बाद का था। तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी राजस्थानी चित्रकला का टाइम पीरियड आ जाएगा, जो कि हम अगर हम मुग़ल की बात करेंगे तो मुग़ल सिर्फ 18वीं शताब्दी तक ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम पीरियड जो अक्सर पूछ लेता है KVS का एग्ज़ाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि मुग़ल काल का टाइम बताइए और राजस्थानी काल का टाइम अलग अलग शताब्दी ही पूछ लिया था कि 17 to 19 ऐसे करके। तो ये चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो एक खाका अपने माइंड में बना के रखिए या एक नोट डाउन करते हुए कि इस टाइम से इस टाइम तक ये चला और समाप्त हो गया था। ठीक है, और कब चरमोत्कर्ष पे था, कब इसका पतन हो चुका था। तो ये चीज़ें एक दिमाग में बैठा लेना है और नोट भी बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बार बार अगर रिवीजन कर लेते हैं जाके अपनी नोट को उठा के, तो आपका फिर से रिवाइज हो जाता है और याद करने में ईजी रहता है। कुछ चीज़ें बाद में सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में आपको सिर्फ देखती रह जाती है, उसको याद नहीं करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था अभी, महाराणा भीम सिंह का जुलूस नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित हुआ है। तो अभी हमने सिर्फ टाइम पीरियड की बात की, इसका जो कलाकार था वो साहबदीन था। राइट आंसर इज ए। पहले साहबदीन बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि जो चित्रकला के लिए विशेष उल्लेखनीय था ये वाला टाइम पीरियड मेवाड़ इतिहास का अंतिम चरण महाराणा भीम सिंह, जो कि 1777 से 1828। मैं टाइम पीरियड इसलिए बताती जा रही हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि अंतिम चरण में कौन सा राजा था और किस टाइम पीरियड में उसने कलाकृतियों को बनवाया था। और इसमें ये भी है कि ये जो महाराणा भीमसेन थे 1777 टू 1828 ईस्वी तक ये विशेष उल्लेखनीय काम करवाए थे। 1818 में अंग्रेजों से मेवाड़ राज्य की संधि हो गई थी और जिसके कारण मेवाड़ के महाराणा एवं पिंडारियों के उत्पात से मुक्ति मिल गई थी। इस काल में भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ था, जिसको महाराणा महल, मर्दाना महल, वापना की हवेली, एकलिंगी मंदिर के पीठाचार्य के निजी निवास स्थान पर बने भित्ति चित्र तथा कुंभलगढ़ नाथद्वारा के बने भित्ति चित्र प्रमुख हैं। मुगलिया प्रभाव से मिलीजुली आकृति राज दरबार से ठिकानों तथा वैष्णव में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चलती रहती है। तो हमने जब मुग़ल काल को समाप्त किया था तो उसमें ये भी बताया था कि मुग़ल काल में कहीं भी भित्ति चित्र का निर्माण नहीं हुआ है। मुग़ल काल में स्थापत्य कला और चित्रकला पर ज़्यादा जोर दिया है, भित्ति चित्रकारियाँ नहीं हुई हैं। पर राजस्थानी कला में भित्ति चित्रकला पे भी जोर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर का। मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रायः हाशिए कैसे चित्रित किए जाते थे। हाशिए जो थे मेवाड़ शैली में, पर्टिकुलर हम मेवाड़ शैली की बात करते हैं तो इसमें है हरे रंग से चित्रित किए जाते थे। यहाँ पर हम लाल रंग से चित्रित किए जाते थे, नहीं सॉरी, ये प्रायः की जगह बिंदी जो होना चाहिए था वहाँ पे हम हो गया है। ठीक है, प्रायः लाल रंग से चित्रित किए जाते थे या बेल बूटेदार चित्रित किए जाते थे या इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ शैली के चित्रों में हाशिए प्रायः लाल रंग से बनाए जाते थे। बी इज़ द राइट आंसर। लाल रंग से बनाए जाते थे जो कि किस कलर से बनते थे, हिंगुल और सिंदूर रंग के मिश्रण से बनते थे। कहीं कहीं हाशिए सपाट लाल तथा पीली सादा पट्टियों से निर्मित हो जाता था और कहीं कहीं थोड़ा बहुत बेलबूटा और ये सारी चीज़ें को भी इन्वॉल्व करते थे, पर मेनली वहाँ पर प्रायः लाल रंग को ही चित्रित किया गया है मेवाड़ शैली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ शैली किस राजस्थानी शैली की उपशैली है। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, ये 4 शैलियाँ हैं जिसको आप बार बार पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर हम मेवाड़ शैली की बात करें तो मेवाड़ शैली में देव शैली, जो देवगढ़ शैली है
वो मेवाड़ शैली की है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मेवाड़ शैली की है। मैंने स्टार्टिंग में ही इसको आप लोगों को अच्छे से याद करवाया था कि कैसे हम एक एक करके उनकी उपशैलियाँ याद करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने ये वाला पार्ट देखा हो और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप पिछला भी जाके देख लीजिएगा, जो कि आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेवाड़ शैली की उपशैली देवगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे जिसने आजरा की ओवरी तथा मोती महल में भित्ति चित्रण का निर्माण किया था? तो इसमें जो भित्ति चित्रण का निर्माण किया था वो कौन था? तो शहाबुद्दीन, निसारुद्दीन, मनोहर या चोखा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, चोखा ने जो भित्ति चित्रण किया था देवगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार में से आजरा की ओवरी मोती महल के भित्ति चित्रण का चित्रण किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देवगढ़ के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? बगता, कमला, मुकुंद, सेवक राम, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये आंसर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे मुझे ए बी दोनों देना चाहिए था, ए बी दोनों हो जाएगा। बगता और कमला दोनों जो कलाकार हैं वो देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। 1769 मीन्स 1769 टू 1820 तक बगता है और कमला का जो टाइम पीरियड था वो 1775 से 1810, 1775 टू 1810 तक चला था, ठीक है। तो दोनों का टाइम पीरियड लगभग सिमिलर ही था। ओके, कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार करते हुए किसने चित्रित किया है? कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार, ये चित्र 1769 ईस्वी में किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगता, कमला, मुकुंद या सेवक राम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बगता ने किया था, ठीक है, बगता ने इसको किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रावत गोकुल दास घोड़े पर सवार चित्र कहाँ पर संग्रहित है? ये जो चित्र है ये 1811 में बना था, बनकर तैयार हुआ था 1811। अब हम राजस्थानी जो चित्र पाते हैं वो 19वीं शताब्दी में पाते हैं। जब 1811 हो गया तो ये 19वीं शताब्दी है। और ये चित्र कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्र जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में स्थित है। रावत गोकुल दास घोड़े पर सवार चित्र, रावत गोकुल दास घोड़े पर सवार चित्र, रावत गोकुल दास श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए, शिकार कुत्ते का चित्र, सूर्य पूजा, ये जो सारे चित्र हैं ये सारे के सारे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में मिल जाएंगे मुंबई में। रावत गोकुल दास अपने दरबारियों के साथ होली खेलते हुए चित्र किस कलाकार का है? तो ये एक चित्र है जो कि हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो राजा थे वो अपने राज दरबार में उत्सव को भी मनाते हुए चित्रों को चित्रित करवाते थे। जैसे मुगल काल में होता था वैसे ही राजस्थानी चित्रकला में भी होता था। हालांकि मुगल काल और राजस्थानी चित्रकला पैरेलल चली, पर स्टार्ट अगर देखा जाए कि पहले कौन सी चली, पहले कौन सा स्टार्ट हुआ, तो राजस्थानी शैली का ऑब्वियस नाम आएगा, क्योंकि राजस्थानी शैली भारतीय शैली थी। और ये कहीं ना कहीं जब हम अपभ्रंश शैली, पाल शैली और देव शैली पढ़ते हैं, नाग शैली, तो उस समय भी इनके कुछ चित्र बनते जा रहे थे। और वो कहे हालांकि ये रिसर्च में बहुत बाद में आया, बहुत कम आया है और बहुत ही माइनर से पेंटिंग्स मिले हैं। पर अगर पहले की बात करें, अगर टाइम पीरियड की, तो मुगल काल से पहले राजस्थानी चित्रकला पहले आती है और राजस्थानी चित्रकला मुगल काल के बाद तक चलती है। मुगल कला जो है वो 18th सेंचुरी तक फिनिश हो जाती है, जब औरंगजेब का शासन आता है। जब जैसे ही मुगल काल की समाप्ति होती है वैसे ही कला का भी पतन हो जाता है, और जैसे मुगल काल की उत्पत्ति होती है वैसे कला का उत्पत्ति होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब मुगलिया भारत आते हैं तब से, और जब उनका पतन हो जाता है तब तक ही कला चलती थी। और राजस्थानी चित्रकला क्या था, भारतीय राजा होने के कारण यहाँ पर पहले से चलती आई थी और बाद तक चलती रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। रावत गोकुल दास अपने दरबारियों के साथ होली खेलते हुए, अपने दरबारियों के साथ होली खेलते हुए चित्र किस कलाकार का है? राइट आंसर इज चोखा,
इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, चौखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरचंद एवं नंगा नामक चित्रकार किस शैली के कलाकार हैं? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। ठीक है, तो हरचंद एवं नंगा नामक चित्रकार जो है वो देवगढ़ मेवाड़ शैली का, जो देवगढ़ मेवाड़ शैली का चित्रण है। ओके, राइट आंसर इज ए। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बैजनाथ कलाकार के द्वारा चित्रित रावत नाहर सिंह जनाना ये कब हुआ था? 1813 ईस्वी में ये चित्रित हुआ था। और ये कहाँ पर सुरक्षित है? क्वेश्चन ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, राजकीय संग्रहालय उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई कर्नल टॉड की सवारी 1800 ईस्वी नरसिंह सुअर का शिकार करते हुए 1830 और नरसिंह की प्रेमिका को प्याला देते हुए 1830 में। तो ये सारे चित्र भी प्रिंस ऑफ वेल्स में म्यूजियम में संग्रहित हैं। और बैजनाथ कलाकार के द्वारा चित्रित रावत नाहर सिंह जनाना ये भी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 20 क्वेश्चंस जो कि राजस्थानी चित्रकला से है। जल्द ही मैं 20 क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मेरे से पूछिए। और सॉरी, बहुत सारे लोगों की क्वेरी का मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है। मेरा बहुत ही छोटा बेबी है तो उसके टेक केयर में भी टाइम निकल जाता है। इस वजह से मैं पूरा आप लोग की पूरी एक एक क्वेरी को मैं वीडियोज़ में नहीं ला पाती हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं धीरे धीरे सब कुछ कर पाऊँगी। ठीक है, तो thank you for watching my video and keep watching, keep learning. Bye bye.